हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो चैप्टर था हमारा, इसमें हमने कुछ बेसिक पार्ट 1 में बताया है। और अभी जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, आज का वीडियो देख रहे हैं, आज तो एक्सरसाइज पे हम चले जाएंगे, बट थोड़ा बहुत जो बेसिक उसमें पार्ट बचा हुआ उसको भी कवर करते हुए हम प्रॉब्लम पे जाएंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं देखा है बेसिक पार्ट 1, इसका ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो उसमें कुछ छोटा सा पार्ट बचा हुआ है कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आपको क्लास 12th के एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो उसमें कितने टाइप के प्रॉब्लम हैं। टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। 3 ही टाइप के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी से, और उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो टाइप 1, वैसे तो तीनों एक एक बार हम चाहे लिख सकते थे यहाँ पर कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, पहले उसको डिस्क्राइब कर दें और फिर उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उन पर जाएं। तो बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेटर ये होगा कि टाइप 1 पहले मैं बताऊं और उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करते हुए चलें। तो आइए चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। टाइप 1 हम उठा रहे हैं। टाइप 1 ऐसा कुछ नहीं कि आपको बुक में इस तरह का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके कुछ मिलेगा। इसको कैटेगराइज हमने किया है आपकी सुविधा के लिए कि हाँ आप समझ जाओ कि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है या टाइप 3 में क्या होता है। मान लो इसमें टाइप 1 में क्या होता है कि आपको लिमिट दी गई होगी, किसी पर्टिकुलर जो भी पॉइंट दिया गया होगा उस पर आपको और एक कोई फंक्शन दिया गया होगा और उस पर कहेगा कंटिन्यूटी चेक करके बताओ। तो प्रीवियस वीडियो आपने देखा है, तो कंटिन्यूटी के जो बेसिक 3 रूल है हमने आपको बताया है ऑलरेडी, इसीलिए आपसे कहा है शुरुआत में ही वीडियो के कि आप ज़रूर उसको फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या हम कह रहे हैं कि लिमिट दी गई होगी, लिमिट गिवन होगी। ठीक है, गिवन होगी, यानी इसका मीनिंग क्या है कि सपोज आपको कोई फंक्शन दिया है y = f(x) हम लिख दे रहे हैं। क्या फंक्शन होगा वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। इसमें दिया गया होगा कि x = a पर, यहाँ a पर मीन्स इन जनरल फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज अभी जब पहले ही आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन में 3 पॉइंट पर आपको बोला जा रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो। तो जब ये दिया गया होता है x = a पर, डेट मीन्स आपको डायरेक्ट पॉइंट दे दिया गया कि ये लिमिट है, यानी आपको लिमिट फाइंड आउट इस क्वेश्चन में नहीं करनी पहले टाइप में, और जब जिस पे दिया गया होगा उसी पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम उठाते हैं। लिखा है कि प्रूव डैट f(x) = f(5x - 3)। अब ये फंक्शन वेदर कंटिन्यूअस और नॉट, और पॉइंट जो दिए गए हैं x = 0, x = -3 एंड x = 5, यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। तो हम बारी बारी से एक एक करते हैं, 1 या 2 या कहेंगे तो आप तीनों, बट मेरे ख्याल से एक मैं कर दूं तो आपको ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो देखिए जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं, f(x) = 5x - 3 एट x = हमने कहा 3 पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं। तो एक सबसे पहले 0 हम ले लेते हैं, 0 पर ही 0 है, इसी तरह -3 है और 5 है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। अब देखो x = 0 पर जब डायरेक्ट आपको लिमिट की वैल्यू दी गई हो तो इस कंडीशन में ये टाइप 1 आ रहा है। देखो x = a पर, a = यहाँ 0 है। ऐसे कंडीशन में जब दिया गया हो तो हम करेंगे क्या, हमारे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करो एज अ एक्चुअल प्रॉब्लम में। ये है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट हो गई, ये पता है, हमें बताया है, इसी पर चेक करो f(x). ठीक है, अब देखो हमें पता है f(x) क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) गिवन है 5x - 3। जब डायरेक्ट लिमिट दी गई होगी, अभी हम तीनों पर जब लास्ट वाले में आएंगे तो आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो भी आपका दूर होगा कि जब हम 3 पॉइंट पर कहते थे कि x = a अगर गिवन है क्वेश्चन में तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना होता है, 3 पॉइंट करना होता है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट, डेट मीन्स x = a, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यानी x टेंडिंग टुवर्ड्स a और ऊपर लिखते थे माइनस,
और राइट हैंड लिमिट की होगी तो x टेंस टू a प्लस, डेट मीन्स राइट साइड होगा पॉइंट A से। तो अभी आएंगे उस पर, लेकिन अभी जब सिंपल दिया गया हो, एक नंबर दिया गया हो, तो उस पर क्या करोगे आप, लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 आया। ये जो -3 आ रहा है ये है क्या आपका, आप इसको कह नहीं सकते कि ए कांस्टेंट नंबर है विच इज एफ ऑफ सी। सी क्या है, सी फॉर कांस्टेंट है यहाँ पर, और -3 आना हमने आपको जो पहली वीडियो में हमने बताया है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, आइदर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और जीरो भी हो, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ आप क्या कहोगे, हेंस एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात पकड़ में आई होगी हमारी, इसलिए हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 फॉर फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों कहा, क्योंकि x ये जो लिमिट हमने निकाला है और फाइनल वैल्यू -3 आई, -3 इज अ कांस्टेंट नंबर। चाहे आप भाषा में अगर लिखना चाहो तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हो आप, हेयर -3 इज अ कांस्टेंट नंबर, हेंस देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ दिया गया नंबर -3 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हो आप, नियत संख्या है, इसलिए हमारा दिया गया फलन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी से सॉल्व हुआ। इसी तरह x इक्वल टू 3 होता है यहाँ पर, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है, x इक्वल टू -3 है और x इक्वल टू 5। तो आप देखो सिंपल इसी में हम समझा दे रहे हैं, -3 होता तो यहाँ 5 इंटू -3 डेट मीन्स -15 और -3 डेट मीन्स -18। -18 इज अगेन अ कांस्टेंट नंबर, हेंस यू कैन से डेट f ऑफ c, डेट मीन्स कांस्टेंट ही फंक्शन तो हुआ, -18 हो, -10 हो, 10 हो, 15 हो, 16 हो, एनी कांस्टेंट नंबर विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपको पहले वीडियो में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह लास्ट वाला x इक्वल टू 5 है, 5 रखते तो 5 इंटू 5 25 -3 इक्वल टू 22 विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट नंबर। 22 भी एक नियत संख्या है, इसलिए आप कह देते कि x इक्वल टू 5 पर दिया गया फलन सतत है। बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगेन टाइप 1 का ही है, बट बोलने में बस पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि सिद्ध करो कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5 पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब की क्या कह रहा है कि चेक करो आप x इक्वल टू 3 पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। बात एक ही है, क्वेश्चन को पूछने का ढंग केवल बदल दिया कि चेक डेट एट x इक्वल टू 3 वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। आपको चेक करना है। ठीक है, चेक करने का मीन्स अगेन वही प्रोसेस, टाइप 1 ही है, फंक्शन की वैल्यू दी गई है, तो आप इस फंक्शन पहले तो गिवन प्रॉब्लम को कन्वर्ट कैसे करोगे, यानी एज अ प्रॉब्लम में क्या कहोगे, लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, यही हमने कहा था अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में। तो ये क्या कहोगे फिर, लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, अगेन यहाँ क्या मिला आपको 2x² -1। अब जब लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 में से 1 गया 17। अब यहाँ आप लिख सकते हो हेयर 17 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर है, और यही तो अभी प्रीवियस प्रॉब्लम बताया कि कांस्टेंट नंबर है तो 100% इसको, इस चीज़ को आप हम लिख सकते हैं कि f ऑफ c, यानी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। सी फॉर यहाँ अगेन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, एक अपना सिंबॉलिक बना लिए है कि ये बताएंगे कि ये f ऑफ c, क्यों f ऑफ c लिख रहे हैं, क्योंकि 17 कांस्टेंट नंबर है, एक नियत संख्या है, अतः ये बोला था चेक करो आप। तो आंसर लिखते समय क्या बोलोगे आप, हेंस एट x इक्वल टू 3, हेंस एट x इक्वल टू 3 द फंक्शन, द गिवन फंक्शन that means f of x equal to 2x² -1 is continuous। क्लियर है बात, हमारे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको हिंदी में भी लिखना चाहें तो, अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। अब आइए चलते हैं टाइप 2 पर। हाँ तो देखिए अब आप लोग
टाइप 2, इसमें लिमिट गिवन नहीं होगी, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन तो होगा बट लिमिट गिवन नहीं होगी। तो हम जब लिमिट गिवन नहीं होगी तो अपनी तरफ से आप एज्यूम कर लोगे, अपनी तरफ से क्या एज्यूम करेंगे, x इक्वल टू सी पर, जहाँ c, यहाँ आप जानते हैं फिर भी लिख दे रहे हैं, जहाँ c एक नियत संख्या है, डेट मीन्स c इज अ कांस्टेंट नंबर। जब लिमिट नहीं दी गई होगी, ठीक है, जब लिमिट नहीं दी गई होगी तो अपनी तरफ से हम एज्यूम कर लेंगे कांस्टेंट नंबर। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल टू अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट। यानी नियत संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग आपस में जब होता है तो एक कांस्टेंट नंबर ही आता है। इस बात को यहाँ पर यूज करेंगे हम, इसीलिए हमने इस बात को दोहराया है। तो देखो, जब लिमिट गिवन नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 3 में 4-5 पार्ट हैं आपके। तो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब आपको इसमें साफ साफ कहा है कि इन फलनों के कंटिन्यूटी को चेक करिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसी तरह इसमें ए बी सी डी 4 है, तो फर्स्ट और एक हम उठा लेंगे सेकंड बी नंबर, ठीक। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो देखो, इसमें हमें पता नहीं है, हमने क्या कहा, एट x इक्वल टू सी, जो रूल बताया यहाँ वही यहाँ लिख रहे हैं, x इक्वल टू सी। तो हमने क्या कहा था, क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन होगा इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, आप लिखोगे, अभी हमको लिमिट पता नहीं थी, अब पता हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया है x इक्वल टू सी पर। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x, वैल्यू गिवन है आपको x माइनस 5। और फाइनली आप क्या पुट करते हो भाई, x की वैल्यू ही पुट करते हो, c माइनस 5। अब यही हमने कहा था, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर। तो ये कांस्टेंट है, ऑलरेडी सी को हमने एज्यूम किया है, और 5 तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ये एज क्या है, एक्चुअल में एफ ऑफ सी, यहाँ कैपिटल एफ इस्तेमाल कर लिया ताकि यहाँ से कुछ आपको डिफरेंट दिखे। ये एक कांस्टेंट फंक्शन ही तो है ना, बात क्लियर हो गई। c माइनस 5 इज अ कांस्टेंट नंबर। अगर यहाँ फिर लैंग्वेज लिखते प्रीवियस की तरह कि here c minus 5 is a constant number, hence therefore at x equal to c the given function is continuous at which point बोले तो x equal to c पर। तो c minus 5 equal to f of c, यानी एक constant फंक्शन ही है, therefore given function continuous है। क्लियर है, बहुत इजी प्रॉब्लम, इजी वे में ये सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ विजिबिलिटी ना आ रही हो तो ये समझ लीजिएगा c माइनस 5 लिखा है, वैसे तो आना चाहिए क्लियर, ठीक है। c माइनस 5 वही कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। आते हैं इसके सेकंड वाले पे चलते हैं, ठीक। सेकंड वाले पे चलेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ b और d हमने एक साथ उठा लिया है। b को पहले देखो, यहाँ गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 और एक कंडीशन दी गई है x इज नॉट इक्वल टू 5। अब आप बोलेंगे ये कंडीशन क्यों दी गई, हमने आपको लिमिट में बताया था, एक लैंग्वेज इस्तेमाल किया था कि लिमिट मीन्स औकात में रहना। अगर x इक्वल टू 5 हो जाएगा तो 5 माइनस 5 0, और एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाएगा। तो डेट मीन्स तब तो लिमिट का केस ही नहीं होगा, और जब लिमिट में नहीं होगा तो कंटिन्यूटी हम चेक करने की बात ही नहीं करेंगे, ठीक। तो इसलिए एक कंडीशन लगा रखा है, ये लिमिट नहीं है, ध्यान रहे। जैसे सब में भी दिया गया था ना कि पहले वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 0 पर, या x इक्वल टू 5 पर। तो यहाँ ये लिमिट नहीं है, ये नीचे वाली डिनोमिनेटर के बारे में बता रहा है कि x इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, अगर होगा तो प्रॉब्लम ही एब्सर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले से उसने अपना रास्ता बचा लिया है कि x इक्वल टू 5 पर यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, सीधी सी बात है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही हम मानेंगे एट x इक्वल टू सी पर। तो एट x इक्वल टू सी, इस बार हम डायरेक्ट लिख रहे थे, देखो x टेंस टू सी, ठीक, और f ऑफ x लिखते हैं यहाँ पर। तो इस बार f ऑफ x की जगह थोड़ा टाइम बचा ले, x माइनस 5 लिखते तो यही तो लिखते 1 बाई सी बाई 5, यही हुआ। अब आप जानते हो कि 1 बाई, या अभी लिख ही देते हैं चलो, क्योंकि आप कहोगे कि जब लिमिट की वैल्यू रखते हैं तब तो रखते हैं ये। चलो f ऑफ x हमने लिख दिया 1 अपॉन x माइनस 5। अब जैसे ही लिमिट की वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन c माइनस 5। अब बताओ 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, c कांस्टेंट आपने माना है, और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट।
और किसी भी कांस्टेंट नंबर को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करोगे तो अगेन हमने कहा था आपको क्या मिलेगा, वो कांस्टेंट फलन ही होगा। तो अगेन इसको हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ सी जैसा कुछ है ये। तो ये सिंपल सा आपको सब, ये सिंपल है एकदम बिल्कुल ही। और ये जान लीजिए बोर्ड परीक्षा में ये नहीं पूछता, टाइप 3 का ही आएगा। अभी टाइप 3 पे आ रहे हैं हम, लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों होता है, पहले वाले वीडियो में बार बार हम आपको ये रिपीट कर रहे हैं कि पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। उसमें ग्राफ के थ्रू हमने बताया कि क्यों कांस्टेंट होता है, ड्रॉ करके बताया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ डी नंबर पे देखो, यहाँ क्या है, वही बात हम x इक्वल टू सी पर कहेंगे। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x, डैट मीन्स लिमिट x टेंस टू सी, और ये क्या x माइनस 5, और जब वैल्यू रखोगे c माइनस 5। भाई c माइनस 5 एक कांस्टेंट नंबर है, वो इधर मॉडुलस में हो या ना हो, यहाँ इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बट मॉडुलस लगाया तो हमने भी लगाया है, आगे चल के इन मॉडुलस का बहुत बड़ा मीनिंग होगा टाइप 3 में, क्योंकि आप जानते हैं मॉड x इक्वल टू x कब, जब x पॉजिटिव हो, डैट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड x इक्वल टू माइनस x कब, जब x इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो वो मॉड की प्रॉपर्टी हम उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ अभी कुछ खास मॉड की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि c माइनस 5 वो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है। अगेन मॉडुलस ऑफ c माइनस 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो हेंस अगेन यू कैन से डैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिए, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट है टाइप 3 ही इम्पोर्टेंट। हमने इसलिए शुरुआत में कहा था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टाइप 3 की होगी। और ये हमने जो फर्स्ट वीडियो जो आपसे अगेन एंड अगेन हम कह रहे हैं कि उसको ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम रिकॉल कर देते हैं। यहाँ टाइप 3 का हमने कहा था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। मान लो ये लिमिट इसमें आपको अभी जो टाइप 3 होगी डायरेक्टली नहीं दी गई होगी, इनडायरेक्टली दी गई, छुपा के रखी गई, सब सामने है आपकी आंखों के सामने, आपको पकड़ना है कि इसमें लिमिट कौन सी है। तो अभी थोड़ा सा आप समझो कि मान लो x इक्वल टू ए है, और हमने कहा था कंटिन्यूटी का मतलब अगर हम मार्कर चला रहे हैं, पेंसिल चला रहे हो, पेन चला रहे हो, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू ए कि जस्ट लेफ्ट साइड, अब देखो लेफ्ट साइड मीन्स इधर, और हम यही मार्कर रख रहे हैं, आपको लगेगा भी कि वहीं रखे हैं जहाँ पर x इक्वल टू ए है, दिखेगा भी नहीं उतना अच्छे से। और राइट साइड रखें तो ये, यानी तीनों पॉइंट आप बोले तो हम कहें कि यही तीनों मिला दे रहे हैं साथ में, एकदम जस्ट बगल में है। यानी ऐसा कब होगा भाई कि दिए गए मान पर, यही जो x इक्वल टू ए है, इस पर फलन का मान क्या होगा, f ऑफ ए, कंडीशन 1। x इक्वल टू अगर a लिमिट दी गई है तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a इक्वल टू हम निकालेंगे, कुछ आएगा। इसी तरह सेकेंड वाला क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और इसी को हमने कहा था कि इस तरह कुछ नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, a माइनस, इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ तो आएगी। और तीसरा पॉइंट था राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इसी को सिंबॉलिक रूप में x टेंस टू a प्लस ऊपर की तरफ। और इसमें अब आपको दिखाएं थोड़ा आगे, जब होगा तो एकदम बारीक ही नज़दीक नज़दीक, लेकिन इतना आपको कैमरे में दिखेगा भी नहीं, तो आप समझने के लिए लेफ्ट हैंड मैंने इधर है, राइट हैंड मैंने इधर है। तो x में कुछ ना कुछ जोड़ोगे तभी राइट जाओगे, और x में कुछ ना कुछ माइनस करोगे तभी लेफ्ट आओगे। ये बात आपको हम बता चुके हैं, उसमें विथ एग्जाम्पल बता चुके हैं। तो यही तीनों चीज़ हमें दिखना चाहिए, जिसमें लिमिट डायरेक्टली हमने कहा टाइप 3 में दिया नहीं होगा। तो इस बात को हम तो कहेंगे x इक्वल टू ए पर चेक कर रहे थे। लेफ्ट हैंड लिमिट अभी हमने कहा x इक्वल टू ए से पीछे है, डेट मीन्स आप समझ गए होंगे कि x लेस देन ए होगा। यहाँ x a जो है राइट साइड में है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो x ग्रेटर देन a। ये तीनों कंडीशन अगर आपको कहीं दिख गई, तीनों मीन्स x इक्वल टू ए भी दिखे, x लेस देन ए दिखे, x ग्रेटर देन ए दिखे, तीनों दिख गया, तो क्वेश्चन में कहे या ना कहे कि लिमिट दिया हो या ना दिया हो, आप इन तीनों से मिलाकर आप डायरेक्ट बोलेंगे डैट मीन्स जो प्रॉब्लम है वो लिमिट x टेंस टू a की बात कर रहा है। बात समझ में आई कि लिमिट नहीं भी दी गई होगी डायरेक्टली
नहीं बोलेगा कि x टेंड्स टू a, बट कुछ अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं आपके बुक का एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 5.1 का, उसमें आप ये तीनों चीज़ ढूंढना पड़ेगा और सामने होगी, दिखेगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन उठाते हैं हम, ये लेकर लिखा है टोटल 6 to 12 आप लगातार इसी तरह कर लेंगे, वैसे 13 भी कर लेंगे, 14 भी कर लेंगे, लेकिन 6 अगर हम बताएं आपको तो एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 साफ साफ लिखा है f ऑफ x इक्वल टू दो फंक्शन दिए गए हैं 2x प्लस 3, और ये किस कंडीशन में, इफ़ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ध्यान देना, और दूसरा 2x माइनस 3 इफ़ x इज ग्रेटर देन 2। अब आपको पहला वाले वीडियो में हमने जो बार बार हम कह रहे हैं कि पहला देख लीजिए, पहला देख लीजिए, ये आप लिमिट तो पता हो गई कि हाँ ये लिमिट है, ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बात, अब वो तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता दें, ये तीनों वैल्यू अगर सेम आती, सपोज ये x इक्वल टू a पर आ गया b, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया b, राइट हैंड लिमिट भी आ गया b, तीनों वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कोई दो वैल्यू सेम है, ये दोनों b आए, तीसरा c आ गया, तो आप ये नहीं कहेंगे मेजॉरिटी वाला केस 2-1 से विक्ट्री दिलवा दे उसको ना, अगर एक भी डिफर हुआ प्रीवियस दोनों मानों से तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कन्फर्म, ठीक है। आइए तो यहाँ देखो, पहले में ये देखो, ये केस बराबरी का छोटा है बड़ा है तीनों दिखना चाहिए, तो छोटा है या बराबर है दोनों के केस के लिए तो यही हो गया फंक्शन, यानी आपको पता चल गया ना कि x बराबर 2 का भी काम यही फंक्शन कर रहा है, और x छोटा है 2 से यही फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ ग्रेटर देन वाली बात किया तो हमने देखो यहाँ x ग्रेटर देन 2, तो इसके लिए ये फंक्शन काम कर रहा है। तो जो पहले टाइप में बताया मैंने, टाइप 2 में बताया, डायरेक्टली वैसा आपसे बोर्ड में नहीं पूछेगा तो आप एक लाइन में ही उसको वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर इस टाइप में दिया तब एक लाइन में करेंगे नहीं, यहाँ प्रॉपर वे में फुल डिटेल में जा रहे हैं, पूरा जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे पूछ, अब ये हम तो समझ गए ना कि भाई x बराबर भी 2 हो गया, लेस भी हो गया, ग्रेटर भी हो गया, डैट मीन्स अब इसमें हमको ढूंढना नहीं है, ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, ये क्वेश्चन हुआ। अब f ऑफ x की तो दो वैल्यू है यहाँ पर, अब वही हमें देखना है कि कब कब कौन कहाँ लगाना है हमें। तो देखो नंबर 1 पे हम चल रहे हैं, हमने क्या कहा था, सबसे पहले दिए गए मान पर फलन का मान ज्ञात करो, डेट मीन्स x इक्वल टू 2 पर, और पहला क्वेश्चन है, भले इसमें टाइम लग जाए लेकिन एक फैक्ट इसमें हम आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी आपसे मिस्टेक होने की कोई चांसेज हो ही ना। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कौन सा है, देखो x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ये सामने पड़ा हुआ है, तो यानी आप जान गए कि f ऑफ x मेरे केस में 2x प्लस 3 होने वाला है, ठीक है। और हमसे कहा है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x की जगह 2 पुट कर दो, f ऑफ 2, अगर यहाँ 2 पुट किया तो आप जानते हैं कि यहाँ भी 2x है तो 2 पुट हुआ, और 3, 2 2 जा 4 और 3 7, ये एक वैल्यू आ गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब डैट इज x लेस देन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स बताया था कि ये देखो इस पॉइंट से पीछे, यानी कुछ ना कुछ कम होगा। अब लेस देन 2 के लिए सबसे पहले ढूंढो कि फंक्शन हमारे में कौन सा है, तो लेस देन के लिए भी यही फंक्शन है, तो आपको पता चल गया कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 है, सॉरी। अब यहाँ पर वो गलती डायरेक्ट वाली मत करिए, यहाँ एनालिटिकल अप्रोच पहले सवाल में हम बता रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ आप करोगे क्या, जैसे मान लो यहाँ तो x इक्वल टू a माने थे ना, तो एक जनरल टर्म हम लोग अक्सर यूज कर लेते हैं x इक्वल टू c, ठीक है, या a ही रखा था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 था तो यहाँ 2 ही समझ लो आप, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि 2। अब 2 में से कुछ ना कुछ तो ये कम है और 2 से कुछ ना कुछ ये ज़्यादा है, तो वो जो कम या ज़्यादा है उसको हम यहाँ पर एक नंबर से डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा यहाँ, लेट यानी माना x इक्वल टू 2 माइनस एच, एक टर्म इस्तेमाल कर लिया 2 माइनस एच। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे पीछे है तो माइनस होगा, स्वाभाविक सी बात है, 2 माइनस एच। अब
हमने कहा था कि इस चीज़ की जो यक्स ये लिखते हैं तो इसकी मीनिंग आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसका मतलब होता है टेंड्स टू, डैट मीन्स की ओर अग्रसर, कि उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ हमारे लिमिट में तो दे रखा है, हमने क्वेश्चन को चेंज कर रखा है कि यक्स टेंडिंग टुवर्ड्स टू। तो यहाँ आप लिखेंगे कि जब यक्स 2 की ओर बढ़ेगा, डैट मीन्स यक्स इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो 2 से 2 चला जाएगा, देन तब क्या होगा, यच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। भाई यक्स 2 पुट कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस यच इक्वल टू 0, तो यच इक्वल टू माइनस 0, 0 प्लस हो या माइनस हो आप जानते हैं 0 ही होगा। तो ये तो बन गया यच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया लिमिट को। यहाँ लिमिट थी हमारी यक्स टेंस टू 2 और उसको हम अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं लिमिट यच टेंस टू 0। डेट मीन्स अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन को, तो अब ये हम बदल देंगे लिमिट यच टेंस टू 0। अब इसके लिए फंक्शन ऊपर लिख रखा है एफ ऑफ एक्स, वो लिखते थे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या है 2x प्लस 3, तो 2 और यक्स को तो हमने ये मान रखा है, देखो 2 माइनस एच पुट कर दिया, 2 माइनस एच। अब आगे प्लस 3, तो प्लस 3 इक्वल टू, अब एच की वैल्यू पुट करो, और तब जब वैल्यू पुट करते समय हम लिमिट फिर नहीं लिखते हैं, बताया आपको। तो ये क्या होगा, 2 बाहर, 2 माइनस एच की जगह 0 पुट किया, प्लस 3, तो क्या आ गया, ये 7 हो गया। क्यों, 2 2 जा 4 और 3 7, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 7। यानी हमारा ये क्राइटेरिया जो हमने कहा था कि तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, 2 में तो हमने देखा कि सेम आ गया है 7 और 7। अगर तीसरा पॉइंट भी 7 आ जाता है तो 100% ये गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, और पूछेगा किस पॉइंट पर, तो x इक्वल टू 2 पर। तो अभी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अभी राइट हैंड लिमिट हमने नहीं निकाला है। तो आओ यहाँ आप राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तीसरा पॉइंट के लिए यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है, फॉर राइट हैंड लिमिट। फॉर राइट हैंड लिमिट मतलब डैट इज x इज ग्रेटर दैन 2। बात समझ आ गया होगा कि यह 2 यहाँ लिखे थे, तो राइट हैंड जाएंगे तो ग्रेटर दैन होगा। अब x 2 से जब बड़ा होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या दिया है, ये हमारे लिए फंक्शन का काम हो गया 2x माइनस 3, ठीक है। अब यही काम जो यहाँ पर किए थे कि लेट x इक्वल टू 2 माइनस एच ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेट, यानी माना लिख दे रहे हैं इस बार हिंदी में कि x इक्वल टू 2 प्लस एच। भाई इधर जा रहा है तो प्लस एच, पीछे था तो माइनस एच। तो अब जब x बढ़ेगा 2 की ओर, तो आप समझ गए होंगे इसी बार की तरह जैसे यहाँ बताया थे, तो h बढ़ेगा किधर, 0 की ओर। जब 0 की ओर बढ़ा तो अब हमारा चेंज हो गया, जैसे उसमें चेंज किए थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन तो 2x माइनस 3 है, तो 2x की जगह रखेंगे आप 2 प्लस एच, और ये माइनस 3, याद रखिएगा माइनस 3। तो अब वैल्यू रख देते हैं, देखो वैल्यू रखने पर क्या मिल रहा है, एच इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो 2 प्लस 0 माइनस 3, डैट मीन्स 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि यहाँ दिए गए मान पर फलन का मान 7 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अगेन 7 है, बट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब है कि रिजल्ट लिखते समय आप क्या कहोगे, आप लिखोगे कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो दोनों बराबर है, f ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमने कहा था 2 मिल गया, 1 भी नहीं मिला तो पक्का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि अगर डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है तो बताओ, तो आप बोलेंगे अतः x इक्वल टू 2 पर फलन असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तीनों टाइप हमने वेल डिस्क्राइब कर दिया है, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी कि जो आपके पहुंच के बाहर हो। तो पार्ट 2 इसको समझिए आप। पार्ट 2 में अभी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं कि जो जिसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर कोई होगा तो वो लास्ट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर 34। तो
तो उस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा उसको, क्योंकि एक वीडियो में उस समझाने में आपको मल्टीपल टाइम लगाऊंगा, 2 या 3 बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने बहुत सारे यूट्यूब में उसको देखा भी होगा हो सकता है, और जब हम बताएंगे आप कंपेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वाकई में कुछ हटके लगा या नहीं। जैसे थंबनेल में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हटके है, अलग अंदाज में है, तो इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करिएगा कि वाकई में ऐसा था कि नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।